हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर खिरैन एंड जियांग फैनमियान के बीच में विंग और लान बांगजी की शादी को लेकर बात हो रही थी। और मिस्टर खिरैन कहते हैं कि जियांग फैनमिया, मैं तुम अपनी बेटी से पूछो या ना पूछो, बट मैं इसका जवाब हाँ में ही चाहता हूँ। मैं हर हालत में ये शादी करना चाहता हूँ। नहीं तो तुम जानते हो ना, अगर ये शादी नहीं हुई तो बिज़नेस तो तुम खो ही दोगे, साथ में मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। तो इस पे जियांग फैनमियान कहता है, तुम 2 बच्चों की शादी बिना उसकी मर्ज़ी के करा रहे हो, ऊपर से तुम मुझे धमकी भी दे रहे हो कि अगर मैं राज़ी ना हुआ तो तुम बिज़नेस मेरा बर्बाद कर दोगे। तो इस पर मिस्टर खिरैन कहते हैं, मैं वो कुछ भी नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत, बच्चे राज़ी है या नहीं, बट मैं अपनी वाइफ की आखिरी विश को ज़रूर पूरा करूँगा। और अभी ना, कभी ही सही, इन फ्यूचर ही सही, वो दोनों जब साथ में रहेंगे तो समझ जाएंगे। और वैसे भी जियांग फैनमियान, जब तुम्हारे बेटे की शादी मेरे बेटे से हो जाएगी तो मेरा बेटा CEO है, प्लस वो हमारे प्रॉपर्टी में 50% का पार्टनर भी होगा। तो तुम्हें तो ये डील मंजूर कर लेना चाहिए, फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो। मैं वो सब कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मुझे बस 1 महीने बाद इन दोनों की शादी करानी है अपनी वाइफ की बर्थडे के रोज़। सो प्रिपेयर कर लो खुद को। इतना बोलने के बाद मिस्टर खिरैन बिना कुछ आगे कुछ कहे और बिना कॉफ़ी पिए वहाँ से, उस कैबिन से, उस ऑफिस से निकल के नीचे चले जाते हैं अपनी बेटी के पास, जहाँ लान वांगजी, लान सिचेन एंड उसका ड्राइवर खड़ा था। इधर जियांग फैनमिया अपने सर को मसाज देते हुए सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि विंग अभी जस्ट 21 साल का हुआ ही है और वो अभी लैब में एज अ लैब रिसर्चर के तौर पे काम कर रहा है। और अभी अभी उसने काम करना स्टार्ट ही किया है। क्या उसकी शादी करके हम उसकी फ्रीडम को बर्बाद तो नहीं कर देंगे ना, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही चंचल है और बहुत सेंसिटिव भी। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। जब मिस्टर खिरैन चले जाते हैं तो जियांग चेंग देख लेता है उनको जाते हुए, तो वो वापस से अपने कैबिन से निकल के अपने डैड के पास आते हुए कहता है, डैड डैड मिस्टर लैन ने क्या कहा आपसे और आप इतने परेशान क्यों हैं। उसके डैड के तो लगभग हार्ट अटैक आने ही वाले थे। वो कपकपाते हुए सोफ़ा पे बैठने का ट्राई करता है और बेहोश हो जाता है। इस पे जियांग चेंग चिल्लाता है, डैड। इतना बोलने के बाद वो बाहर आता है और आवाज़ लगाता है अपने सेक्रेटरी को कि कॉल करो जल्दी से एम्बुलेंस को। उसके बाद वो भाग के वापस अपने डैड के पास जाता है और कहता है, डैड डैड आंखें खोलिए, डैड क्या हुआ आपको, डैड 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 आंखें खोलिए, डैड आपको क्या हुआ, प्लीज़ डैड वेक अप डैड डैड। इतना बोल रहा ही था वो और अपने डैड को उठाने की कोशिश करता है, बट वो जियांग फैनमिया तो वो तो पूरा बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब हम डॉक्टर उससे इलाज करते हैं तो बोलते हैं कि माइनर अटैक था, कुछ भी नहीं हुआ है, वो अब खतरे से बाहर है। हमने उसे पूरा प्रिकॉशन के तौर पे सभी चीज़ें कर दी हुई हैं और वो भी खतरे से बाहर है। तो जियांग चेंग थोड़ी राहत की सांस लेता है, क्योंकि माइनर अटैक आना मतलब डैड ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था। अगर हार्ट अटैक आता तो शायद, ये सोच के ही जियांग चेंग को डर लग जाता है। वो अभी भी विंग को कॉल नहीं किया था, तो वो अपनी मॉम को कॉल लगाते बोलता है हॉस्पिटल आ जाने के लिए। उसकी मॉम भी थोड़ी देर में भाग के आ जाती है और आते ही वो जियांग चेंग से चिल्लाते हुए पूछती है, आचिंग आचिंग क्या हुआ, डैड को क्या हुआ, डैड को क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो जियांग चेंग रोते हुए कहता है, मैं मॉम मॉम वो डैड डैड मैं मॉम डैड वो। तो कहता है, आचिंग शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ और बताओ मुझे डैड को क्या हुआ है। तो जियांग चेंग कहता है, मॉम मॉम डैड को हार्ट अटैक आया था। तो उस मैडम यूँ कहती है, क्या डैड 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 को, पर फिर मियाँ किस बात का टेंशन ले रहा था और सभी चीज़ें तो नॉर्मल चल रही है ना, फिर उसे किस बात का टेंशन। इतना बोलने के बाद वो भी अपनी जगह पे धराम से बैठ जाती है। इतनी देर में यानली को भी कॉल कर चुका था जियांग। तो यानली जब देखती है अपनी मॉम को धराम से फौज पे बैठते हुए, तो वो कॉरिडोर में ही थी। तो वो भागते हुए वहाँ आती है और कहती है, मॉम मॉम आपको क्या हुआ, मॉम मॉम मॉम। और
जियांगचिंग और यानली दोनों पकड़ के अपनी मॉम को पास वाली कुर्सी पे बैठाते हैं और जिन जिसवान भाग के जाता है और एक बॉटल्स पानी खरीद के लेके आता है और आने के बाद वो बॉटल्स मैडम यू को दे देता है पीने के लिए। उसकी मॉम थोड़ा सा पानी पीने के बाद बोलती है, डैड डैड की हालत ऐसे कैसे हुई आचिंग, मुझे बताओ क्या क्या हुआ था आज, मुझे बताओ आचिंग क्या हुआ था आज ऑफिस में। तो आचिंग अपनी घबराती हुई आवाज़ में कहता है, मॉम मॉम मुझे नहीं पता, बट ऑफिस में मिस्टर लैन और उसके दोनों दोनों बेटे आए हुए थे। तो मैडम यूँ कहती है, क्या? वो समझ चुकी थी कि मिस्टर लैन क्यों आए होंगे। उसके बाद वो अपने माथा पे हाथ रखते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उसका बेटा बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और कोल्ड नेचर का है। मैं अपने फूल से बच्चे को उस बच्चे को मैं उस रूड पर्सन के हवाले नहीं करने वाला। ये सारी बातें मैडम यूँ अपने आप ही बरबराई जा रही थी, जो कि ना आचिंग के समझ में आ रही थी, ना ही यालनी के समझ में आ रही थी, ना ही जिन जिसवान के। तो यालनी कहती है, मॉम आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और वो वापस आचिंग की तरफ देखते हुए यालनी बोलती है, आचिंग विंग कहाँ है? तुमने विंग को कॉल किया? तो आचिंग कहता है, मैंने कॉल ट्राई किया था बट वो शायद लैब में वॉक कर रहा होगा, तो उसने अभी तक फ़ोन देखा नहीं है। जब वो देखेगा तो कॉल बैक कर लेगा। इस पे आचिंग कहता है, पर मॉम आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों पैनिक की तरह बिहेव करिए? बताइए मॉम क्या बात है? डर लग रहा है हम लोगों को, प्लीज़ मॉम बताइए। तो मैडम यूँ अपने दोनों बच्चे और जिंजो सान को भी देखते हुए कहती है, वो 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 बचपन में मैंने प्रॉमिस कर दिया था, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा बेटा, मैं उसे हार्टलेस इंसान को नहीं दे सकती। मेरा फूल सा बच्चा वो 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 सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मैं उसे नहीं दे सकती। तो यानी कहती है, मॉम आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मॉम आप खुल के बताइए हमें। मॉम प्लीज़, अब हम लोगों को भी डरा रही है मॉम, प्लीज़ बताइए हमें। तभी अंदर से डॉक्टर आते हैं और आके आचिंग को बोलते हैं कि सर आपके डैड को होश आ गया है और हम लोगों ने उन्हें अभी 24 घंटे के लिए यहीं पे रखा है अंडर ऑब्जर्वेशन के तौर पे, कि अगर कहीं कुछ हुआ तो हम उन्हें दोबारा से चेकअप कर सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हो तो हम उन्हें ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो आचिंग अपना सर हिलाता है। तो मैडम यूँ कहती है कि अब मेरे हस्बैंड कैसे हैं? तो वो डॉक्टर कहता है, अब आपके हस्बैंड खतरे से बाहर है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो आगे से ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, नहीं तो सच में हार्ट अटैक आने के चांसेस 90% तक है। इतना बोलने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जिन जिसवान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जो भी प्रोसीजर होता है आगे का वो पूरा कराने के लिए। इधर आचिंग, यालनी और मैडम यू तीनों उस डोर को ओपन करती है और अंदर एंटर करती है, जहाँ जियांग फेनमिया बेड पे लेटे हुए थे और उसके मुंह में पूरा ट्यूब लगा हुआ था जिससे वो उसके अंदर खाना जा सके, और पूरे बॉडी पे मशीन लगाई हुई थी। और वो अपने हस्बैंड के करीब जाके टेबल पे बैठती है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है और कहती है, फेमियांग तुमने अपनी हालत ऐसी कैसे कर ली? तुमने हमारे बारे में सोचा क्यों नहीं? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? हमारे तीनों बच्चों का क्या होगा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें किस बात का गुस्सा है? तुम मुझसे बता सकते थे ना, बट ऐसे क्या बात हो गई कि तुम क्या उसने वो बात कही तुमसे? तो जियांग फेनमियांग कहता है, हाँ उसने कहा विंग विंग विंग, हमारा विंग। और इतना बोलने के बाद जियांग फेनमियांग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बस रो रहा था साइलेंटली। तो आचिंग और यानली, जो कि दोनों कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मॉम डैड ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो बोलता है, मॉम डैड आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमें डर लग रहा है, प्लीज़ हम लोगों को एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर बात क्या है। इस पर मैडम यूँ कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो बचपन की बातें थी, अभी तो
कैरमन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर वो क्यों चाहता है ऐसा? मैं उस हार्टलेस इंसान के पास अपने बेटे को नहीं भेजूंगी। तो इस पे यानली अपनी मॉम को अपनी तरफ मोड़ती हुई कहती है, मॉम आप क्या कहना चाहती हैं, आप हमें बताइएगा, आखिर बात क्या है? तो वो मैडम यू अपने हस्बैंड की ओर देखते हैं, तो उसके हस्बैंड भी अपनी आंखों से इशारा करते कि हाँ तुम अपने बच्चों को बताओ। तो वो इशारा करके कहती है, तो मैडम यू कहती हैं, मेरी फ्रेंड तुम जानती हो ना, जब हम दोनों कॉलेज में थे, तो कहती हैं हाँ वो मिस्टर लैन की वाइफ जिनकी डेथ हो चुकी है। तो कहती हैं हाँ, जब हम दोनों कॉलेज में थे ना, तो हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई करी थी और हमारी शादी हो गई। हम लोग शादी के लगभग 7 साल बाद मिले थे। तो उनका एक बेटा था लैन सिचैन करके, और मेरे पास तुम थी और जैनछा भी, सॉरी आचिंग भी। तो उस टाइम हम दोनों ने फिर से एक साथ आए, हमारा बिज़नेस ग्रो अप हुआ, हम दोनों तब से ही अपने बिज़नेस साथ साथ चला रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे अपनी लाइफ में। पर हमें नहीं पता था कि दोबारा मिलना हमारी किस्मत के लिए इतना बुरा साबित होगा। एक दिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब उसके छोटे बेटे का जन्म हुआ था, तो हम लोग भी उससे मिलने आए थे। उसने मुझसे प्रॉमिस मांगा था अपनी आखिरी विश के तौर पे कि वो अपने बेटे या बेटी, जो भी मेरा तीसरा बच्चा हो, उसकी शादी मेरे बेटे से कराने के लिए, ताकि हम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और मैं भी उस समय भावुक होकर के, इमोशनल में बह के मैंने हाँ कर दिया था। मुझे लगा था कि शायद मुझे बेटी होगी, पर हमारा विंग आया और मैं अपने उस फूल से बच्चे को उसके हवाले नहीं कर सकती। यानी तुम समझ रही हो वांग यिबो कितना